बहुत अन्याय हुआ। प्रेम किया जाता है, मेरा बच्चा मारा जाता है, शादी कर लिया जाता है, शादी करने के बाद में गांव भेज दिया जाता है, गांव भेजने के बाद में मैरिज को इनवैलिड के लिए फाइल कर दिया जाता है। सर मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं नहीं सह पा रही हूँ सर। नमस्कार, मैं हूँ सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के भवारा में और यहाँ पर एक युवती है जो कि अपने ससुराल में अभी धरना पर आकर बैठी हुई है। इनका कहना है कि इनकी शादी 12 अक्टूबर 2022 को हुई थी और इनकी शादी हैदराबाद में हुई थी और शादी के 6 दिन बाद इनके पति जो शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं उसके लिए इन्हें ससुराल भेज दिए थे और यहाँ तक इसके बाद ये मधुबनी आ गई अपने भवारा में अपने ससुराल में। और जब ये यहाँ से हैदराबाद दोबारा गई तो इनके पति के ऑफिस से इनको पता चला कि उनकी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और जब ये कॉल करी थी तो ये जिस भी नंबर से कॉल करी थी तो इनके पति के द्वारा नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। और जब ये यहाँ ससुराल में आई तब सास ससुर के द्वारा इन्हें यहाँ पर नहीं रखा गया तो ये अपने पति के दादाजी के द्वारा जो बनाया गया घर है वहाँ पर रह रही थी। और पुलिस ने ये महिला थाना में जाकर आवेदन भी दी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और पति को जब ये बार बार अलग अलग नंबर से कॉल करती है तो उनका कुछ डिमांड है, वो बोलते हैं जो उनके चचेरे भाई हैं उस पर केस करो और अलग अलग तरीके का डिमांड करते हैं और इनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और ससुराल के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया हूँ तो 25 लाख दहेज चाहिए, इसके बाद ही इनको घर में रखेंगे। और ये अभी अपने ससुराल में आकर अपना अधिकार का गुहार लगा रही है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दोपहर से, आज इतनी गर्मी का मौसम है तभी दोपहर से यहाँ पर बाहर में बैठी हुई है, लोगों का भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ तक इनका ससुराल के बाहर आकर बैठी है लेकिन काफी ससुराल के जो लोग हैं वो घर से नहीं निकले हैं और कोई इनको मदद के लिए नहीं आ रहा है। उल्टा इनका जो देवर है वो आकर के मारपीट करने की नियत से आए हुए थे लेकिन जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों को देखकर मारपीट नहीं किया गया और ये अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। रात हो गई है लेकिन अभी तक ये बैठी हुई है और इनका कहना है कि ये अभी यहाँ पर आज सुबह से आमरण अनशन पर बैठी है क्योंकि इनके साथ पहले प्यार किया जाता है, फिर शादी किया जाता है, फिर इनका अबॉर्शन करा दिया जाता है और ससुराल भेज दिया जाता है और इसके बाद कोई साथ नहीं दे रहा है, पति साथ छोड़ दिया है, ससुराल के लोग साथ छोड़ दिया है, इनके साथ धोखा हुआ है। तो ये यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठी है और अभी इतनी रात है, रात का समय है, फिर भी यहाँ कोने में बैठी हुई है, अंधेरा में बैठी हुई है और इनको किसी का साथ नहीं मिल रहा है, ना तो पुलिस का साथ मिल रहा है, ना यहाँ के जो जनता लोग हैं उन लोगों का साथ मिल रहा है। और अभी कुछ ज़्यादा ही इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं जो प्यार में युवक हो या युवतियाँ उनके साथ इस तरीके का धोखा होता रहा है। तो इस तरीके से लोगों का प्यार और विवाह से भरोसा उठ रहा है तो पुलिस को इस बात को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस तरीके के जो मामला है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो आइए पूरा मामला इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा क्या मामला है। क्या हुआ है आपके साथ, यहाँ पर क्यों बैठी हैं आप? सर मैम यहाँ पे मेरा ससुराल है, ससुराल में आई हूँ, घर वाले अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आपके ससुराल के लोग जी क्यों नहीं जाने दे रहे हैं घर के अंदर? ये इनका ये 2008 मतलब ये 22 से ही मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, अक्टूबर महीना से। आपकी शादी आपके ससुराल वालों की मर्जी से हुई थी? जी दोनों मेरी मर्जी से, इनकी मर्जी से और मेरे मतलब मम्मी के परिवार की मर्जी से सबसे बातचीत करके शादी हुई थी हैदराबाद में आर्य समाज मंदिर में लक्ष्मी नगर में। और अभी जाने क्यों नहीं दे रहे हैं घर के अंदर? घर में मतलब जब मैं पहली बार 18 अक्टूबर को यहाँ आई हूँ ना तब से ही मुझे नहीं आने दे रहे। तो मैं इधर पहले रहती थी, मेरे जो दादा ससुर का पुराना मकान है मैं उसमें रहती थी। और आपके पति कहाँ पर रहते हैं? मैं नहीं बता सकती हूँ, अगर मुझे पति से बात होती तो फिर इतना प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होता। हम लोग साथ में आपके पति से बात नहीं होती है? नहीं मेरी बात नहीं होती है। शादी कब हुई थी आपकी? सर 12 अक्टूबर 2022 को हुआ है। लव मैरिज या आपके अरेंज मैरिज? मैम इसको लव मैरिज ही बोल सकते हैं। लव मैरिज हुआ था और दोनों की फैमिली की मर्जी से? जी दोनों की फैमिली की मर्जी से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियंका हुआ। आपके पति का क्या नाम है? मनीष कुमार, ससुर का नाम राम सुदेश है। कहाँ पति का घर कहाँ हुआ? यही जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ सामने वाला। ये जगह का नाम क्या है आपको पता है? ये शायद भवारा है। भवारा, मधुबनी भवारा। जी अच्छा, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ तो
जब गड़बड़ पैदा हुआ उसके बाद आप प्रशासन के पास गई है कि नहीं? सर मैं गई हूँ, अभी मैं गई हूँ 17 अप्रैल को, मैं 18 अप्रैल को मैं गई हूँ महिला थाना में। मुझे बहुत मारे थे मेरे ससुर देवर और ननद ने ना, तो मैं गई थी महिला थाना में। क्या हुआ महिला थाना से? सर पता है वहाँ FIR हुआ है। FIR हुआ है? आपका घर कहाँ हुआ? सर मेरा घर पटना हुआ है। यहाँ आप धरना पर बैठी हुई है अपने ससुराल में? जी हाँ, मैं कब से बैठी है? सर मैं आज 12 बजे से। आज 12 बजे से? जी 12 बहुत सारे लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आपको मदद भी कर रहे हैं क्या? नहीं सर, कोई मुझे मदद नहीं कर कोई मदद नहीं मिल रहा है? नहीं कोई मदद। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं? हाँ बस सारे लोग तमाशा देख रहे हैं और बुलवा रहे हैं। अगर इन सबका प्रेशर फिर काल करे। आपके पति कब से आपके साथ नहीं रहते हैं? 18 अक्टूबर 2022 से उससे पहले आप लोग कहाँ पर रहते थे? हैदराबाद में। आप और आपके पति रहते थे साथ में, और आपके पति हैदराबाद से ही आपको छोड़कर चले गए थे? गाँव भेजे, उनका घर हुआ तो शादी के बाद में जो होते हैं रीति रिवाज उसके लिए उन्होंने मुझे गाँव भेजा। तो वो अकेले आपको भेज दिए थे गाँव? वो हैदराबाद में ही रह गए थे? हाँ जी। तो अभी आप हैदराबाद उसके बाद से नहीं गई? नहीं, हैदराबाद में मैं गई थी उनके पास में, तो उनके ऑफिस से मुझे पता चला कि उनका वर्क फ्रॉम होम है और वो कहाँ रहते हैं, उनका कोई दूसरा एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। तो कॉल करने की कोशिश नहीं की आप? जी मैं कॉल करने की कोशिश की हूँ लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाती है। नंबर बंद है उनका? नंबर तो सर ऑन है लेकिन मैं जितने भी कॉल से बात करती हूँ हेलो बोलती हूँ ब्लॉक कर देते हैं। जितनी भी नंबर से आप कॉल करती हैं? जितने भी मैं नंबर से कॉल करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए कि मेरा तमाशा आपने क्यों बनाया, तो बस वो ब्लॉक कर देते हैं। बस इतना सुनने के साथ नहीं। और कभी कभी बात करते हैं तो अपनी कंडीशन वो रख देते हैं कि पहले बोलो कि केस छूट है, पहले बोलो कि बच्चा मैंने नहीं मारा, मेरे चचेरे भाइयों पर FIR करो तो मैं रखूँगा। उन पति का ये डिमांड है, ससुर लोगों का कि 25 लाख रुपया दोगी, मैं बेटा को इंजीनियर बनाया हूँ तभी मैं इस मैरिज को एक्सेप्ट करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। पति क्या डिमांड करते हैं? पति डिमांड करते हैं कि केस तुम बोलो कि झूठ की हो, बोलो कि बच्चा मैंने नहीं मारा है। किसका बच्चा? मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन्होंने गर्भपात करा दिया धोखे से, मतलब दवा दे के कुछ खाने पीने की चीज़ में। तो ये चीज़ों के लिए मैंने FIR में जिक्र चर्चा किया है, मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी दिया है। तो ये सब चीज़ मेरे पति बोलते हैं कि तुम पहले ये सबको गलत बोलो और तब मैं तुमसे कुछ बात करूँगा, मैं रखूँगा। और आपके ससुराल वाले जो दहेज मांगते हैं, तो शादी में भी दहेज लिए थे? नहीं, शादी में हमारे कुछ नहीं लेन देन हुआ था, थोड़ा बहुत जो भी होता है जो हम लोग अपने तरफ से जो लेके गए थे वही था। बस माँ जो दी थी, माँ का कुछ जेवर वगैरह था जो दी थी वही। वो आपके पास ही है? नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ही रख लिए हैं। वो जेवर भी आपके पास हाँ, नहीं? वो मेरे पास में जेवर भी नहीं है। आप जो महिला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई है तो उन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई किया गया है? नहीं मैम, मैंने जितने भी एविडेंस दिए, मेडिकल दिए, मैरिज सर्टिफिकेट दिए, फोटोग्राफ दिए, अपने बहुत जितने भी मेरे पास में प्रूफ थे मैंने सब दिया, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी कार्रवाई नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। और अभी जो आप ससुराल के बाहर है तो सास ससुर सब बाहर नहीं आए? मेरे ससुर अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं, सिर्फ मेरे देवर आके गाली गलौज और मारपीट करने का कोशिश किए मीडिया के सामने ही। लेकिन मैं इधर थोड़ा बैठ गई थी, मुझे गर्मी लग रहा था, तो फिर मीडिया वाले भैया लोग बोले कि आप बाहर आ जाइए कि CCTV में मारपीट करेगा तो वो कवर होगा या फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। सास सब नहीं आई? सास मेरी मरी हुई है, ससुर अभी तक सामने नहीं आया है। आप उस साइड में हैं, उधर अंधेरा है, गर्मी है, सांप वगैरह का भी खतरा होगा, इधर चले आइए आप। कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? नहीं सर, आमरन अनशन पे हो। नहीं, भिजवा देते हैं, कुछ खाना है तो। नहीं, खाना ही नहीं है सर, खाना ही नहीं। आमरण अनशन में बैठी हैं आप जी सर। न्याय के लिए? जी सर, क्योंकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, प्रेम किया जाता है, मेरा बच्चा मारा जाता है, शादी कर लिया जाता है, शादी करने के बाद में गांव भेज दिया जाता है, गांव भेजने के बाद में मैरिज को इनवैलिड के लिए फाइल कर दिया जाता है। सर मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मैं नहीं सह पा रही हूँ सर, उससे और नहीं झेला जा रहा है सर।